और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्जदारों को नहीं देना होगा ब्याज पर ब्याज, मॉरेटोरियम अवधि पर नहीं देना होगा ब्याज पर ब्याज। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए शपथ पत्र पेश किया। 2 करोड़ तक के लोन पर मिलेगा लाभ। इस चीज का बकाया भुगतान कर चुके कर्जदारों को भी मिलेगा लाभ। मार्च से अगस्त तक भुगतान करने वाली को भी यहाँ लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार वहन करेगी ब्याज माफी का बोझ। एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यू, ऑटो लोन, प्रोफेशनल्स का पर्सनल लोन, कंजप्शन लोन पर भी लाभ मिल पाएगा। ब्याज माफी से 6 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। दिल्ली से फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्जदारों को नहीं देना होगा ब्याज पर ब्याज और इसके लिए एक शपथ पत्र यहां पर पेश किया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, साथ ही में जो और भी लोन के फॉर्म्स होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यू, ऑटो लोन, प्रोफेशनल का पर्सनल लोन, कंजप्शन लोन पर इसका लाभ मिलेगा। और केंद्र सरकार ने इस मार्फत एक शपथ पत्र दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी खबर दिल्ली से फिलहाल बता रहे हैं, कर्जदारों को नहीं देना होगा ब्याज पर ब्याज। मोरेटोरियम अवधि पर ये जो ब्याज पर ब्याज होता है वो नहीं देना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र एक लगा दिया है। केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है शपथ पत्र, उसमें 2 करोड़ तक के लोन पर लाभ मिल पाएगा। बकाया का भुगतान कर चुके कर्जदारों को भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। और साथ ही आपको बता दें कि मार्च से अगस्त तक भुगतान करने वालों को भी लाभ यहां पर मिलेगा। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके, बड़ी खबर फिलहाल दिल्ली से ये आ रही है कि कर्जदारों को अब ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा, कहीं ना कहीं राहत की खबर। लेकिन जो ब्याज से बचकर जो पैसा निकलेगा उसका वहन भी राज्य जो सरकार है वो वहन करेगी। क्या इसके बारे में जानकारी, क्या अपडेट? ये बहुत ही बड़ा विवाद था और इस दौर में ये सबसे ज्यादा हॉट इश्यू भी था जी और इसको लेकर पूरे देश में कई सारे ये याचिकाएं दायर की गई थी जिनको कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट में लगाया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो याचिका दायर की थी वो इस दौरान जितना भी ब्याज है उसको पूरे ब्याज को की छूट माफी के लिए ये याचिका लगाई थी। लेकिन यदि इसे पूरा ब्याज को माफ किया जाए तो करीब 15 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ये भार आएगा केंद्र सरकार को। जी जी लेकिन जी केंद्र सरकार ने इसलिए इसको मना किया कि इस समय जिस तरह की हालात हैं और कोरोना से लड़ने के कारण और दूसरी जो आय है सरकार की राजस्व में वो काफी प्रभावित हुआ है। आय के सोर्स इस समय नहीं है तो उन्होंने पूरे जो ब्याज है उसको उसकी माफी को नकारते हुए केवल 2 करोड़ रुपए तक का जिसका लोन है उसी को ये माफी का लाभ मिलेगा। इससे जो मझोले और छोटे उद्योग हैं उसको लाभ मिलेगा। उसके साथ ही व्यक्तिगत जो लोन होते हैं जिसमें एजुकेशन लोन है, होम लोन है और इस तरह के जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है उन पर ये उनको भी फायदा मिलेगा। जी लेकिन उससे 2 करोड़ के ऊपर का जिनका लोन है उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। उसको उन्होंने बड़ी उद्योगों में शामिल किया है और बड़े उद्योगपतियों को ये मॉरेटोरियम जो अवधि है इस दौरान उसका न केवल ब्याज देना पड़ेगा बल्कि ब्याज का ब्याज भी देना पड़ेगा। जी तो ये केंद्र सरकार ने एफिडेविट शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से। जी और इससे लगता है कि ज्यादातर जो छोटे जो कर्जदार हैं, जो आम मध्यम वर्गीय उपभोक्ता हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही जो छोटे मझोले उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और ये जो विवाद है मुझे लगता है अब ये शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। जयती जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।